खबर फर्रुखाबाद जनपद से, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री राजभर मंच पर चढ़ते ही टूटा मंच। जनता ने जोरदार तालियों से हंगामा किया। राजीपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव मोहिउद्दीनपुर ओम प्रकाश राजभर मंच पर चढ़ते ही मंच टूट गया, जिसमें लोगों आए हुए सपा के नेताओं का कहना है कि बीजेपी की साजिश से बनाया गया मंच था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी व सपा की चल रहे कश्यप अधिकार सम्मेलन में अचानक मंच गिर गया, जिससे कई नेता चोटिल हो गए। बाद में अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की बोले और सभी को नीचे उतार दिया। क्षेत्र के ग्राम मोहिउद्दीनपुर में कश्यप सम्मेलन का आयोजन किया गया। कुछ का तो नाम बुलाया गया और कुछ बिना बुलाए ही मंच पर आ धमके। भीड़ अधिक होने से अधिक वजन के चलते मंच अचानक गिर गया, जिससे उस पर बैठे सपा जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी को चोट लगी। कुछ पत्रकारों ने सपा के पदाधिकारियों से पूछा, मंच गिरने से आप लोगों को कितनी चोट आई? वहीं पर सपा के नेताओं ने चोट छिपाते हुए कहा, किसी के भी चोट नहीं लगी। अरशद जमाल सिद्दीकी, पूर्व विधायक अजीत कठेरिया, सुबोध यादव, महेंद्र सिंह कटियार आदि गिर गए, जिससे भगदड़ मच गई। कई नेताओं के चोट भी लगी। बाद में सभी नेताओं को मंच से नीचे उतार दिया गया और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर का भाषण हुआ। वहीं पर मंच से राजभर ने बोलते हुए कहा, भाजपा बोलबाला एक ही एजेंडा है, झूठे वादे करना और जाति हिंदू मुस्लिम को गणित लगाया जा रहा है। कैसे बांटा जाए? राजभर ने कहा, भाजपा को दफना कर ही दम लूंगा। उन्होंने यह भी कहा, जाति जनगणना करने से बच रही है। सरकार जब जानवरों की जनगणना हो सकती है तो इंसानों की क्यों नहीं हो सकती? और प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी का नारा था, देश नहीं बिकने दूंगा। बाद में रेलवे, LIC और बिस्नल भी बेच दिया। और राजभर ने कहा, जब अखिलेश मंत्री बनेंगे, जैसे ही शपथ लेंगे 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देंगे। और राजभर ने कहा, जब तक जाति जनगणना नहीं कराई जाएगी तब तक कोई विकास नहीं हो पाएगा। उन्होंने मंच से सीधे बोलते हुए कहा, जब देश एक है तो शिक्षा एक क्यों नहीं है? अमीर का बेटा का से कंप्यूटर पढ़ेगा तो गरीब का बेटा का से कबूतर ही पढ़ेगा। सपा सरकार आने के बाद सबको एक समान शिक्षा दी जाएगी। अब की बार तीसरा नारा हम बोलेंगे, अब की बार तो आप बोलेंगे फ्री शिक्षा वाली सरकार। अब की बार देखा, कुछ लोग ना बोलत हो, कुछ लोग हाथों ना उठावत हो। देखा, जे ना बोली और जे हाथ ना उठाई, ये गांव का दरिद्र वही के घरे जाई। भाव से बोला, हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे फ्री शिक्षा वाली सरकार। अब की बार इसी बात के साथ साथी, हमारे तमाम साथी, हम परिचय कराना चाहते थे। हमारे तमाम नेता भाई जितेंद्र सिंह यादव जी इधर मंच पे चढ़ने उतरने में थोड़ी कृपया करके मंच से उतर जाओ। एक बात सुनिए, रुक जाओ, उतरिए सब लोग इधर। हमारी मतारी बहन है, हम अखिलेश जी से जब हमारी बात तय हुई तो हमने पूछा कि अच्छा ये बताओ, महिलाओं को पेंशन कितना देते थे आप अपनी सरकार में? कहे 500। हमके महंगाई आ गई, कहे तो बताइए, हमके पेंशन अब 3 गुना, 2 गुना नहीं 3 गुना, अब 1500 रुपया महीना। कहे सरकार बनाओ, शपथ लेने के 1 हफ्ते के अंदर घोषणा हो जाएगी। आप बगल में खड़े रहना, हमको लिख के खाली याद दिला देना, हम मंच से ऐलान कर देंगे कि 1500 रुपया महीना हम पेंशन देने की व्यवस्था करेंगे। और साथियों, नौजवानों, ये चिंता मत करना, 34 लाख नौकरी पूरे उत्तर प्रदेश के 95 विभाग में पद खाली है। योगी जी जब परीक्षा करावत हुआ तो ये पेपर में बेचवा देता कि ना बेचवा देता, एक पेपर लीक हो जाता। जब ये अपन लीकेज नहीं बन कर पावा था तो नौकरी का दे, तो घबरा मत। 34 लाख सरकारी नौकरी 5 साल के अंदर अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर भर्ती करके नौजवानों, तेरे बीच से सिपाही दरोगा, कश्यप का बेटा, नाई का बेटा, गोर का, लोहार का बेटा, पाल का, प्रजापति का बेटा,
सैनी का बेटा, दुल्हा दुनिया अंसारी का भी बेटा, जिसको हिस्सा नहीं मिला उन जातियों के भी बेटा बेटी को थाने पर सिपाही ला करके दिखाऊंगा, तब मानना कि ओम प्रकाश राजभर आपके बीच में आया था तो क्या कह के गया और सत्ता पाने के बाद क्या कर रहा है। ये काम हम लोग तो खानेंगे भाई। तब बोला ये सही रहे कि नहीं सही रहे? सही रही नहीं। तब देखा आज के बाद हमार तीन काम प्रमुख हो। पहला काम बिजली का बिल माफ कराई। पहला काम बिजली का बिल माफ करावे के है। और 5 साल लगातार जे पढ़ल लिखल सवाल ओकरे दिमाग में हुई कि कितना माफ करी, तो जान ला भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद के इस 7 रुपया देहात में 8 रुपया शहर में बेचत हुआ। हम क्या करो, सरकार बना के 300 यूनिट बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री देने का काम करूंगा। जोड़ लेना अपना रेट। घरेलू बिजली इस नाते कहता हूं कि जो समाज पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं समझ पाता कि यूनिट क्या होती है, एक यूनिट में कितना रुपया लगता है। इस नाते हम घरेलू बिजली की बात करते हैं साथी। इसे आप अपने दिमाग में रख लो। ये लड़ाई सरकार जिस दिन मुख्यमंत्री अखिलेश जी शपथ लेंगे उसी दिन ओम प्रकाश राजभर बगल में खड़ा होकर के अखिलेश यादव जी से ऐलान करा दूंगा कि 300 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा आज से लागू कर दो। ये काम शपथ लेते ही करा के मानूंगा। और दूसरा काम गरीबों का इलाज फ्री में, ये घोषणा वहां कराऊंगा। तीसरा कानून, जो उत्तर प्रदेश में जितने पद खाली है किसी विभाग में हो, उस विभाग को भर्ती करके उसको भरने का काम अखिलेश यादव उस दिन जबान बंद कर दूंगा। काम बंद करो, बिना वजह बोलना। हमारे भाई हरीश कुमार यादव जी जो नगर पंचायत मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। भाई करण कश्यप जी जो जिला उपाध्यक्ष मैनपुरी से आए हैं, भाई कमल कश्यप जी जो विधानसभा अध्यक्ष मैनपुरी। देखते जाइए राजभर क्या है आगे करके। देखिए, कल तक आप लोगों का सवाल आता था कि शिवपाल जी साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। आपने देखा, फिर सवाल आप लोगों का आने लगा कि क्या जयंत चौधरी जी आएंगे कि नहीं आएंगे। वो भी आ गए। कल तक ये अफवाह थी कि राजभर जी आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी आ गए। कृष्णा पटेल के संबंध में सवाल करते थे आप लोग, वो भी आ गए। प्रेमचंद प्रजापति आ गए, बाबूराम पाल आ गए, रामसागर बिंद आ गए, रामचंद्र कश्यप आ गए। हमारे जितने भी लोग हैं सब लोग आ गए हैं। और देखते जाइएगा गठबंधन का खेल कितना सफल होगा। 50 दलों को मिला के मोदी जी देश में सरकार बनाए न। और उत्तर प्रदेश में राजभर ही भाजपा की सरकार बनवाया था और राजभर ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेगा। राजभर साहब, यूपी में मोदी साहब कह रहे हैं योगी यूपी प्लस योगी उपयोगी, तो आपको क्या लग रहा है, उपयोगी है कि नहीं? अनुपयोगी है। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का लूट लिया। महंगाई को उठा के आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश में 16 पेपर हुए हैं, 16 पेपर, और 16 पेपर लीक हो गए। आप बताइए, जो अपना लीकेज नहीं बंद कर पा रहा है तो क्या उपयोगी है वो? और जो पिछड़ों दलितों का हिस्सा लूट रहा हो वो उपयोगी है? 1700 थाने में 52% आबादी पिछड़ों की है, 22.5% आबादी शेड्यूल ट्राइब्स की है। क्या इनको हिस्सा दिया इन्होंने? 75 जिले हैं, 826 ब्लॉक है, 18 कमिश्नरी है, क्या इनको दिया? अभी एसआई की भर्ती हुई 2 साल से रोके हुए हैं, यही उपयोगी हैं? ये अनुपयोगी हैं। पुलिस की भर्ती नहीं करा पा रहे हैं, फोर्स की भर्ती नहीं करा पा रहे हैं। ये खाली जब यहाँ बादा से बलिया तक गंगा जी में लाश तैर रही थी तो ये बंगाल में वोट मांग रहे थे। जब यहाँ लोग ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए तरस रहे थे तो ये बंगाल में वोट मांग रहे थे। इनको ज्ञान नहीं था
कि हम अपने प्रदेश को खुशहाल कैसे रख सकें, इस आपदा से कैसे बचा सकें, ये कहाँ उपयोगी हैं। ये तो मोदी जी ने साफ साफ, मोदी जी दुअर्थी भाषा बोलते हैं। मोदी जी के जबान में दो मुंह है। मोदी जी ने कहा था कभी कि हम देश बेचेंगे, देश बेचे रहे हैं। मोदी जी कहे थे, अभी कह के गए हैं कि वो कह रहे हैं कि योगी अनुपयोगी है। इस नाते कि आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में देखा, मोदी जी ने योगी जी को पैदल कर दिया। जब पूरे देश में किरकिरी हुई तब साथ